अमेरिका जाना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक एम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहां पर मिडिल क्लास बनने के लिए आपको कितनी सैलरी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बस भाई अमेरिका में नौकरी मिल जाए तो लाइफ तो सेट हो जाएगी? लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, रियलिटी इससे काफी अलग है। अमेरिका में हर स्टेट में रहने का खर्च, टैक्स और जरूरी खर्चे अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में मिडिल क्लास के लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए आपको करीब 83 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने पड़ सकते हैं। वहीं आप टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे जगहों में 42 लाख रुपए में भी मिडिल क्लास की तरह रह सकते हैं। अगर आप भी अमेरिका में रहने और सेटल होने की सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपको ना पूरी तरह से गाइड करने वाली है। हम आपको यहाँ पर हर स्टेट में मिडिल क्लास की सैलरी का सही आंकड़ा बताने वाले हैं ताकि आप अपने फैसले सही तरीके से ले सकें। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले तो मैं आपको मिडिल क्लास का मतलब समझा देती हूँ। तो देखिए, ऐसे लोग जो अपनी बेसिक ज़रूरतें आराम से पूरी कर सकते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, जैसे कि अच्छा घर, कार, हेल्थ केयर, बच्चों की पढ़ाई और सेविंग्स। अमेरिका में मिडिल क्लास सैलरी की कोई फिक्स डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन पीयू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अगर आपकी सैलरी अमेरिका की कुल हाउस होल्ड इनकम के करीब 70% से 200% के बीच है तो आप मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। हर स्टेट में खर्च अलग अलग होता है, इसलिए मिडिल क्लास की सैलरी भी अलग अलग होती है। अमेरिका की हर स्टेट में मिडिल क्लास सैलरी कितनी होनी चाहिए, एक बार आपको डेटा की मदद से वो समझा देते हैं। तो देखिए, शुरुआत हम करेंगे सबसे महंगे स्टेट से। तो देखिए, यहाँ पर रहने के लिए आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए। जो कैलिफोर्निया है वो काफ़ी महंगी जगह है। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपकी सैलरी 60 लाख से करीब 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। यहाँ पर घर काफ़ी महंगे हैं, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। यही वजह है कि अगर आपको कैलिफोर्निया में मिडिल क्लास की तरह रहना है तो इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो अगर आपकी सैलरी 54 लाख से करीब 2 करोड़ रुपए है तो भी आप आराम से रह सकते हैं। न्यूयॉर्क में रहना थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कैलिफोर्निया से कंपैरेटिवली सस्ता है, इसलिए 54 लाख से करीब 2 करोड़ के बीच आप आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हवाई की बात करते हैं तो ये आपके जेब के लिए काफ़ी महंगा हो सकता है। यहाँ पर अगर आपको रहना है तो आपकी सैलरी 62 लाख से करीब 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अमेरिका का सबसे महंगा जगह है, यहाँ पर ग्रॉसरी और घर के रेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम मिड रेंज वाले स्टेट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी सैलरी बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला नाम आता है टेक्सास का। टेक्सास में अगर आपको रहना है तो आपकी सैलरी 41 लाख से 1 करोड़ के बीच होनी चाहिए। टेक्सास में टैक्स कम है और घर खरीदना कंपैरेटिवली सस्ता है, इसीलिए यहाँ पर कम सैलरी में भी मिडिल क्लास लाइफ आप जी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्लोरिडा की बात करते हैं तो अगर आपकी सैलरी 45 लाख से करीब 1 करोड़ रुपए है तो आप आराम से रह सकते हैं। फ्लोरिडा में टैक्स कम है, लेकिन रियल एस्टेट थोड़ा महंगा हो रहा है, इसीलिए मिडिल क्लास के लिए इनकम थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कोलोराडो की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी आपकी 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जगह तो ये खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर रहने का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका के सबसे सस्ते स्टेट्स की बात करते हैं ना, जहाँ पर आप कम सैलरी में भी मिडिल क्लास लाइफ जी सकते हैं, तो पहला नाम आता है ओहायो का। अगर आपकी सैलरी सालाना 33 लाख से 1 करोड़ भी है ना, तो भी आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। ओहायो में घर सस्ते हैं और रहना आपके लिए अफोर्डेबल हो सकता है। इसके अलावा मिसिसिपी भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपकी सैलरी सालाना 29 लाख से करीब 90 लाख भी है ना, तो भी आप आराम से रह सकते हैं। अमेरिका के सबसे सस्ते स्टेट्स में से एक है ये। इसके अलावा वेस्ट वर्जीनिया भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी सालाना सैलरी 31 लाख से 95 लाख है ना, तो भी आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। कम सैलरी अगर है तो भी आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि भाई अमेरिका में अगर आपको मिडिल क्लास बनना है ना, तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका जाने से पहले अच्छे से रिसर्च कर ले। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट आपके बजट में फिट बैठता है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको ऐसे स्टेट्स में शिफ्ट होना होगा जहाँ पर खर्च कम हो। इसके अलावा टैक्स और हेल्थ केयर खर्च को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको ऐसे स्टेट्स में जॉब देखनी होगी जहाँ पर ग्रोथ और सैलरी दोनों ज़्यादा है। साथ ही बड़े शहरों की बजाय आपको शुरुआत छोटे शहरों से करनी है, क्योंकि यहाँ पर रहने का खर्च
कम हो सकता है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अमेरिका में मिडिल क्लास बनने के लिए आपकी सैलरी उस स्टेट पर डिपेंड करती है जहां पर आप रहते हैं या फिर रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप महंगे शहरों में रहते हैं तो आपकी जो सैलरी है, जो आपकी कमाई है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मिड रेंज वाले स्टेट्स में रहते हैं या फिर लो रेंज वाले स्टेट्स में रहते हैं, तो अगर आपकी सैलरी थोड़ी कम भी है तो भी आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छी चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें बता दी और डिटेल में बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया है या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।